Good morning students. Today topic is behavior of a dipole. अभी हमारा इसमें क्या हो गया था, what is electric field intensity and what is electric dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भाई, आपकी बताई थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट क्या थी न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन क्या थी भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चार्जेस क्या करेंगे भाई रिपेल, और अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या करेंगे अट्रैक्ट। आप सिंपली चार्ज की प्रॉपर्टी से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो या फिर ऐसे। डायपोल क्या था, रिप्रेजेंटेड बाय पी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय सम डिस्टेंस टू फॉर्म ए डायपोल, और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी डायपोल को उसको क्या बोला था अपने इलेक्ट्रिक डायपोल, वो क्या था चार्ज इनटू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में एल माननी थी तो एल मान लो, ए मानना है तो आप ए कह सकते हो भाई, क्यू इंटू टू ए। इसकी डायरेक्शन इससे जस्ट अपोजिट थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हम कर चुके थे आपका। अब है बिहेवियर ऑफ डायपोल। जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको इलेक्ट्रिक डायपोल को रखोगे भाई तो किस तरीके से बिहेव करेगा। अब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखोगे तो वो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम दोनों ही केस करेंगे भाई। जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इधर से नीट में आपका, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ डायपोल लिखा मैंने, तो पेपर में आएगा व्हाट विल हैपन या व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो भाई कैसे, बिहेवियर ऑफ डायपोल व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन, फर्स्ट केस कर रहे हैं भाई सबसे पहले, व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे भाई। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, सेम, एक ऐसा सरफेस या स्पेस जहां पे आपके हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, उसको क्या बोलोगे आप यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम दिखाते कैसे हैं भाई, ये रहा, इस तरीके से दिखा देंगे, इक्वी डिस्टेंस से लाइनें ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है भाई, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है। तो इसमें क्या रखना है भाई, आपको किसी डायपोल को रखना है तो आप चाहे डायपोल को ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, यानी कि हम किसी एंगल से रख देंगे। फिर स्पेशल केस में भाई परपेंडिकुलर रखा है तो क्या होगा, पैरेलल रखा है तो क्या होगा, एंटी पैरेलल रखा है तो क्या होगा, वो हम स्पेशल केस में कर लेंगे। तो हमने डायपोल को रख दिया भाई, ये लीजिए डायपोल को रख दिया, इसको मैं कह दिया माइनस क्यू, इसको कह दिया प्लस क्यू, क्योंकि डायपोल कैसे बनता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, और दोनों पे वैल्यूज क्या रहेंगी आपकी सेम रहेंगी, और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ए से लिखो या फिर एल से लिखो, तो उसको हमने बाय चांस सेंटर से 2a मानना था या 2l कह दो भाई, हाफ किया था तो आपका a में डिवाइड हो गया था, l l में डिवाइड हो गया था, ठीक है। l बोला था तो यहाँ भी l बोल देते, ठीक है भाई। तो आपने देखा भाई, जैसे ही आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डायपोल को रख दिया तो डायपोल क्या होगा भाई, फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज है तो फोर्स होगा या नहीं होगा, देखो F इजिकल्स टू क्या होगा, यहाँ से अगर मैं F की वैल्यू निकालू तो Q इंटू ई, F इजिकल्स टू Q इंटू ई, तो फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर प्लस के कारण फोर्स इधर है तो माइनस के कारण किधर होगा भाई, इधर होगा। ये देखो इधर मान लीजिए F1 बोल दिया, इधर वाले को क्या बोल दिया मैंने F2, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। अगर प्लस वाला फोर्स इधर है तो माइनस वाला उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो आपने देखा कि टू इक्वल और अपोजिट फोर्स, F1 की वैल्यू क्या आई भाई, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगी तो Q इंटू ई, और F2 की भी क्या आ गई Q इंटू ई, F ई, मैग्नीट्यूड तो यही है, डायरेक्शन हमने दिखाई दी, दोनों की क्या है अपोजिट। तो आपको पता ही है +1 से 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मेक्स ए कपल, जैसे भाई दो इक्वल और अपोजिट जेंडर होते हैं तभी तो कपल बनता है, ऐसे इधर भी दो फोर्स है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेक्स ए कपल, ठीक है। दिस कपल, ये कपल क्या करेगा भाई, इसको डायपोल को क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में। वो डिपेंड करेगा कि आपका भाई ये डायपोल आपने माइनस प्लस, क्या आप इधर प्लस रख रहे हो इधर माइनस रख रहे हो, उस हिसाब से, ठीक है। इधर है तो ये क्लॉकवाइज, अगर ये प्लस इधर होता तो आपका किस तरीके से रोटेट करता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेकिंग एन एंगल, ये किसी एंगल से आपने थीटा से रख रखा है, दिस इज आवर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोल दी भाई, x। तो मैं अब लिखूंगी इधर क्या हुआ भाई, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ भाई, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। टू इक्वल और अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस हो गए। देखो एक इधर है एक इधर है, विच मेक्स, जो कि क्या बना रहे हैं भाई, विच मेक्स ए कपल एंड दिस कपल रोटेट द डायपोल एंड फोर्स प्रोड्यूस क्या दो या टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कम्स इनटू प्ले। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स प्ले में आएंगे, जिसके कारण क्या बनेगा, एक कपल बनेगा, और एक कपल क्या करेगा, इस डायपोल को रोटेट कराएगा, रोटेट द डायपोल क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होगा भाई, टॉर्क। टॉर्क क्या होता था भाई, जैसे लीनियर मोशन में जो फोर्स लगता था, जो आपका फोर्स एक्सर्ट होता है उसको आपने फोर्स बोला, जो रोटेशनल मोशन के ऊपर फोर्स लगता है रोटेशन के साथ, उसको आप क्या बोल रहे हो, टॉर्क बोल रहे हो। तो टॉर्क क्या होता था आपका, बोलो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में आपने पढ़ा, जैसे जो रोल प्ले आपका लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम करता है, वही रोल प्ले आपका रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, एंगुलर मोमेंटम। जैसे सिमिलरली वहां फोर्स होता था, तो यहाँ क्या होगा आपका, रोटेशनल मोशन में टॉर्क होगा। वहां आपका मास था, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले कौन कर रहा था, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां लीनियर वेलोसिटी थी, रोटेशनल में क्या होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, और उनमें मेनली डिफरेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का ही रहता है, एक फैक्टर ये बढ़ जाता है। जैसे फोर्स क्या, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगुलर मोमेंटम एल से लिखूं मैं, एल क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू मतलब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन था लीनियर और उसमें, और आपका एल्फा इज इक्वल्स ए इज इक्वल्स टू एल्फा आर, ये इसमें रहता है आपका, ठीक है भाई। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या है बोलो, फोर्स Q1 लो या Q2 लो, दोनों की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है बोलो, x, तो इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। सीधा ट्रायंगल, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B और इसको C, तो सीधा ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये देखो ये 90 डिग्री है, सीधा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। साइन थीटा देखो क्या होगा इधर, PBP HHB, यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखो ना 90 के सामने वाला तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और जहां थीटा और 90 होते हैं वो क्या होता है बेस, और ये क्या बचेगा फिर ये परपेंडिकुलर, तो x अपॉन 2l, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहां से बोलो 2l साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली वैल्यू पुट कर दो। टॉर्क बोलो क्या हो गया, QE 2l साइन थीटा, Q इंटू 2l क्या होता है भाई बोलो, ये रहा डायपोल P, Q इंटू 2l, यही तो था। तो यहाँ PE साइन ऑफ थीटा, जब भी साइन थीटा आता है कौन सी प्रोडक्ट होती है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, तो P क्रॉस E नॉट E क्रॉस P, तो P क्रॉस E राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी क्या बता देंगे डायरेक्शन। तो टॉर्क क्या आ गया भाई, P क्रॉस E नॉट P क्रॉस E, P क्रॉस E होगा भाई, E क्रॉस P मत लिख देना, ठीक है। तो क्या होगा भाई, टॉर्क परपेंडिकुलर होगा P के भी और टॉर्क परपेंडिकुलर होगा E के भी। अगर मान लीजिए P आपका X डायरेक्शन में है, E आपका Y डायरेक्शन में है, तो टॉर्क आपका कहाँ होगा भाई, Z डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं आपका इस तरीके से। तो क्रॉस प्रोडक्ट P और E की क्रॉस प्रोडक्ट वो सबको करनी आती है। P अगर मान लीजिए XI प्लस YJ प्लस ZK, E क्या दे रखा है XI प्लस EYJ प्लस EZK, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं, इधर I माइनस J और K, इधर पहले जो है P वाले लिख देंगे, इधर E वाले लिख देंगे, I के सामने वाले छुपा के, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये आप मैथ में करते भी हो, ठीक है। तो ये टॉर्क आ गया भाई। अब आपने देखा जैसे ही आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो भाई एफ नेट कितना आ रहा था बोलो, एफ नेट क्या होता है, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, दोनों ही क्या आएंगे बोलो भाई, जीरो आएंगे, जितना F1 है उतना ही F2 है, तो एफ नेट तो जीरो आ गया, बट टॉर्क जो टोटल टॉर्क आया है वो नॉट जीरो आ गया, ठीक है।
ये रिलेशन 4 ऑप्शन में 4 तरीके से, एफ नेट 0 है, टॉर्क नेट नॉट 0, या टॉर्क नेट 0, एफ नॉट 0, या दोनों ही 0 या दोनों ही नॉन 0। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब बात आती है इसके स्पेशल केस की। स्पेशल केस क्या भाई, अब देखो कुछ भी नहीं किया, जैसे ही आपने रखा तो फोर्स प्रोड्यूस हो गया। फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन ठीक है भाई, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कम्स इनटू प्ले विच मेक्स ए कपल और दिस कपल रोटेट द डायपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई थी एक्स, इसकी वैल्यू हमें इन दिस ट्रायंगल आपको दिख ही रही है साइन थीटा की टर्म में, क्योंकि ये हमें या तो 2l पता होगा डायपोल के बीच की डिस्टेंस, और ये हमें निकालने, तो इन दोनों को यूज करते हुए कौन सा एंगल यूज होगा भाई, साइन थीटा। तो जैसे ही आपने साइन थीटा की वैल्यू रखी, हमारा ये आ गया। अब इसी में क्या लिखूंगी भाई मैं, स्पेशल केस कि टॉर्क मिनिमम कब होगा, कई बार पूछा है, या फिर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। अब देखो ना, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम पी ई साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0। ये तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू। और साइन 0 किस पे होता है, साइन 0 बोलो भाई, साइन 0 0 पे होता है। ठीक है, या पाई पे कह दो, साइन 180 पे भी 0, 2 पाई पे, 3 पाई पे। ठीक है भाई, पैरेलल कह दो या फिर एंटी पैरेलल कह दो, दोनों ही टाइम टॉर्क मिनिमम कितना आएगा 0, मैक्सिमम 1 कब होता है भाई, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल जब आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे जाएंगे तो टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कब होगा, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, कौन भाई इलेक्ट्रिक डायपोल भी उधर ही जा रहा है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर दोनों अपोजिट में हो, तभी क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, और किसी एंगल से पूछता है कि 60 डिग्री एंगल से क्या होगा, तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है। तो सेकंड केस आपका क्या है भाई, व्हेन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म की जगह क्या आ जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा भाई, देखते हैं। यस, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी भाई। तो इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। ये डायपोल पड़ा आपका, ये -q, ये +q, तो इधर इसके कारण F1 बोल दिया, इसके कारण कितना बोल दिया भाई F2। अब F1 और F2 क्योंकि E की वैल्यू इधर E1 है, मान लीजिए इधर E2 है, कुछ ना कुछ अलग अलग है, तो F = Q E1 आ जाएगा, F2 = Q E2, क्योंकि E1 वहां तो यूनिफॉर्म में तो E की वैल्यू हर जगह इक्वल थी, यहाँ क्या है आपकी हर जगह ही क्या है अलग अलग है भाई, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है भाई, तो जैसे ही आपने नॉन यूनिफॉर्म में रखा तो क्या होगा भाई, आपके ऊपर F1 नॉट इक्वल टू F2 आगे भाई, वहां 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे थे, यहाँ इक्वल और अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, तो अपोजिट फोर्स है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो, इसमें तो क्या था भाई, तो एक कपल बना दिया था, कपल ने उसको रोटेट करवा दिया, रोटेशन के कारण क्या आ गया था टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी PE साइन ऑफ थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो भाई जो ये डायपोल है, फर्स्टली डायपोल स्ट्रेट एंड फर्स्ट, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट होगा, उसके बाद क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जब रोटेट करेगा तो F नेट आएगा, VF नेट तो वही आ जाएगा आपका PE साइन ऑफ थीटा या P क्रॉस E, और F नेट कितना आएगा भाई, टोटल नेट F1 माइनस F2 आएगा, और या तो F2 माइनस F1 आएगा, ये डिपेंड करेगा। अगर F1 ग्रेटर देन है F2 तो देखो ना, अगर ये ज्यादा है तो क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाएगा आपका, ये इस तरीके से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में, और अगर F2 ग्रेटर देन F1 है तो आपका ये वाला केस आएगा या नहीं आएगा, तो फिर आपका ये इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, F1 ग्रेटर देन F2, F2 ग्रेटर देन F1। अगर F1 ग्रेटर है तो राइट में ये देखो इधर राइट होता है, और F2 ग्रेटर देन F है तो कहाँ जाएगा आपका F नेट
लेफ्ट में जाएगा। तो इस इन दिस केस क्या होगा भाई, एफ नेट भी नॉट जीरो और टॉर्क नेट भी नॉट जीरो, दोनों ही नॉन जीरो है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो कुछ नहीं है भाई, जब डायपोल को यूनिफॉर्म में रखा था तो एफ नेट तो जीरो हो गया था, जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म में रखा टॉर्क तो कुछ ना कुछ आ ही रहा था। हाँ, जीरो भी आ रहा था स्पेशल केस में जब मतलब थीटा जीरो था या फिर 180 डिग्री था। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितनी पाई पे, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है भाई, जीरो होता है ऑलवेज। तो इसमें क्या है भाई, या तो ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, हमें नहीं पता। अगर ये ज्यादा है F1 वाला तो राइट में जाएगा, अगर F2 वाला ज्यादा है तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यही पूछता है कि नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे एफ नेट कितना होगा, तो नॉन जीरो एफ टॉर्क नेट, वो ये तो दोनों में ही नॉन जीरो था। एफ नेट यूनिफॉर्म में जीरो, नॉन यूनिफॉर्म में नॉट जीरो। नाम से ही है, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉट जीरो है, यूनिफॉर्म है तो इक्वल टू जीरो है। ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। एक प्रॉपर्टी आपकी पूछी जाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, फटाफट स्पीडली बता देती हूँ मैं, सारी थ्योरेटिकल है, आपको याद ही रखनी है मोस्ट ऑफ तो, लेकिन आज जब हम सारे टॉपिक कर ही रहे हैं तो बता देते हैं भाई। उनकी ट्रिक भी बता देंगे याद करने की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती क्या है भाई, आपने कोई चार्ज ले दिया, स्मूथ कर्व बना रही है और उसमें वो जिस तरीके से फ्रीली मूव कर पा रही है ना, वो क्या है आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं, द स्पेस और सरफेस राउंड ए चार्ज। किसी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक वो क्या भाई मूव कर सकती है, जहां तक उसका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसमें से जो लाइनें पास होती हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप विद नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होंगे, मान लीजिए पॉजिटिव आपका और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर एंड अप कहाँ हो रहा है इनका, नेगेटिव पे, इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है भाई, ऐसे ही जाएंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और एंड अप विद नेगेटिव। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ दीज लाइंस इज गिवन बाय, कौन बताएगा भाई, टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको देखनी है तो कहां से कहां जा रही है, इधर, तो टेंजेंट किधर ड्रॉ होगा बोलो, इधर, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे देखना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, तो वहां डायरेक्शन देखने के लिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करना पड़ेगा। फिर डायरेक्शन कौन बताएगा उस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालनी है तो उससे टेंजेंट ड्रॉन कर दो भाई उसी डायरेक्शन में जिधर वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, थर्ड है भाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी भाई इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये होंगी भाई, क्यों नहीं करेंगी वाई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा क्यों होगा भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मान लीजिए भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पी पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इस E1 वाली लाइन के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान ली, इसकी कितनी मान ली भाई, E2 मान ली। तो इस P पॉइंट पे इस वाले कर्व के लिए E1 कर्व के लिए तो डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट के लिए E2 के लिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन D1 बोल दी, इसको डायरेक्शन D2 बोल दी। बोलो पॉइंट तो एक है और डायरेक्शन दो है, कैसा पॉसिबल है, बोलो भाई, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो इंटरसेक्ट हमने तो पहले ही लिखा है प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करती। मान लीजिए भाई कर रही है किसी पॉइंट पी पे, ऐसा करने से अगर वो इंटरसेक्ट करती तो किसी एक पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिल जाती। इसका मतलब क्या है कि वो बात क्या हो जाती है आपकी, इम्पॉसिबल हो जाती, रॉन्ग हो जाती। किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे इधर भी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई ये इंटरसेक्ट नहीं करती भाई। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स।
इमेजिनरी लाइंस है भाई, दिखती नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाता है चार्ज फ्लो करते हैं हमें नहीं दिखते, ठीक है। तो इमेजिनरी है भाई, इमेजिनरी लाइंस है या इमेजिनरी कर्व ड्रॉ होगा इनके बीच में। नेक्स्ट आपका अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, दे पास इंसुलेटर इजिली, इंसुलेटर से तो इजिली पास हो जाएंगी भाई, दे पास थ्रू इंसुलेटर इजिली, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उनमें से तो ये पास हो जाएंगी, बट कंडक्टिंग मटेरियल में से पास नहीं होंगी। दे नेवर पास थ्रू कंडक्टर, दे नेवर पास थ्रू कंडक्टर। वाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ना पूछ के पूछता है यू आर सेफ इन ए कार और ए ट्री ड्यूरिंग द लाइट या थंडरिंग, यानी कि जब बिजली कड़कती है उस टाइम आप कार में सेफ हो या फिर किसी ट्री के नीचे सेफ हो। ये देखो भाई, ठीक है, तो आप कार में सेफ हो भाई, क्योंकि कार की जो बॉडी है किसकी बनी है, कंडक्टर की, और कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं सकती क्योंकि लाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उससे, तो इसका मतलब क्या है, अंदर लाइट जाएगी नहीं, तो आप सेफ हो जाओगे। ट्री में ऐसा नहीं होगा, ट्री में तो क्या होता है, ग्राउंड में चली जाएंगी आप, तुरंत मर जाओगे, ठीक है। तो कार में आप सेफ रहते हो, क्यों रहते हो भाई, कार की जो बॉडी आपकी किसकी बनी होती है, इंसुलेटर की, और अगर लाइट उसके ऊपर गिरती भी है तो उससे कार से टकरा के वो वापस चली जाएगी, अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, आसपास कार ढूंढो, अगर ऐसा कभी सिचुएशन आती है तो कार में आप ज्यादा सेफ रहोगे भी। क्यों होता है ऐसा देख लो, अब मान लीजिए ये कंडक्टर मटेरियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जा रही हैं इसके अंदर से, ठीक है, तो यहाँ से जहां से एंटर करती है वहां क्या होता है बोलो, पॉजिटिव चार्ज, और जहां एंड अप होती है निकलती है वहां क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन के कारण यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव, ठीक है। ई नेट कितना हो जाएगा भाई बोलो, ये इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को क्या कर दिया, कैंसिल, तो ई नेट इनसाइड द कंडक्टर कितना हो गया भाई, 0 हो गया, ठीक है। इसलिए तो अंदर से ना जाके इधर से और इधर से जा रही है, इनसाइड कितना है भाई, ई इन कितना है आपका, 0। दैट्स वाई क्या है, कंडक्टर में अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इसलिए इसके अंदर से कभी पास नहीं होती, यहाँ से हो जाएगी, इंसुलेटर में इजिली हो जाएंगी। उसके अलावा भाई नेक्स्ट है हमारी 7th प्रॉपर्टी, दे आर क्राउडेड, या फिर भाई सेम चार्ज क्या करेंगे, अगर मैं दोनों ही पॉजिटिव ले लूं या दोनों ही नेगेटिव ले लूं, दे आर एंटर और इमर्ज। नेक्स्ट है दे एंटर और इमर्ज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी सरफेस के एंटर कर रही होंगी या कोई चार्ज है तो उसका क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि वो सरफेस होगी तो उस सरफेस के क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होंगी, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो क्या होता भाई, ये इनसाइड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही आएंगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही, यानी कि एंटर कर रही हो या तो इसके अंदर आ रही हो या बाहर जा रही हो, हमेशा क्या होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th, दे कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाती है, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, विच शो, जो क्या शो कर रहा है भाई, अट्रैक्शन या रिपल्सन। ये देखो ना, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो ये देखो ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसे फैली नहीं है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से, तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, विच शो अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, या फिर ड्यू टू विच शो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, जो क्या शो करेंगी भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेंगी। अगर क्या करेंगी भाई, नेक्स्ट में दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, लेटरल प्रेशर विच शोज रिपल्सन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि फोर्स ऑफ रिपल्सन को, यानी कि मान लीजिए अब आपने दोनों ही क्या ले लिए भाई, इधर देखो, इधर देख लो भाई, ये दोनों ही क्या है आपके पॉजिटिव, या दोनों ही आपने क्या ले लिए भाई, नेगेटिव ले लिए, तब क्या होगा,
ये देखो दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ये यहाँ से निकली, तो लेकिन क्या होगी भाई ऐसे इस तरीके से एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, देखो ना दूर होगी एक दूसरे से, इधर इन दिस डायरेक्शन चली गई, और ये इधर से इधर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट हो गया इनमें। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों क्या कर रही हैं भैया, तो दोनों पॉजिटिव लो या दोनों नेगेटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन को शो कर रही हैं भाई। ठीक है, अब ये मोस्ट ऑफ आपकी प्रॉपर्टी होगी है, कई बार पेपर में यही पूछता है कि द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दो की बजाय मैंने तो इधर 8-10 प्रॉपर्टी करवा दी, तो आप कोई भी और तीसरा क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा भाई, वेयर दे आर क्राउडेड, जहां इनकी भीड़ होगी, एंड वाइस वर्सा, और वहां कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कम है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कम वैल्यू कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां क्या है, दूर दूर है, और जहां पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी, इनको याद करने का तरीका है भाई स्पिट आइस, मतलब 5-7 अगर आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। स्पिटाइट का मतलब है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट से पता लग जाएगा आपको, परपेंडिकुलर होती है, इंसुलेटर से इजीली पास हो जाती है, टी से टेंजेंट डायरेक्शन इंसुलेटर। ठीक है, सी से कंडक्टर, ई से क्या है भाई, ये यही थी भाई, कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एस से भाई सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर लगा लो, पी से परपेंडिकुलर होगी, एस से क्या होगा भाई स्टार्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, आई से क्या है भाई इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टी से टेंजेंट डायरेक्शन बताएगी, आई से फिर 2 आई है, एक तो इंटरसेक्ट वाला और एक क्या है इंसुलेटर वाला। अगर आपको ये पता लग गया इंसुलेटर से पास हो रही है तो कंडक्टर से पास नहीं हो रही, सी से कंडक्टर आपका, ई से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा या मिनिमम कहाँ होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज और लेंथ वाइज इसी में आ रहा है। ठीक है, सी से कॉन्ट्रैक्ट भी मान सकते हो, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर से अपोजिट चार्ज में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो सेम चार्ज में क्या रिपेल होंगी भाई। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हो। ठीक है भाई, ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड बिहेवियर ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइपोल क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, ये कर चुके हैं। नेक्स्ट में हमारा रहेगा ईपी ड्यू टू ए डाइपोल या ईपी ड्यू टू डाइपोल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये तो हम डाइपोल के कारण निकालेंगे, उसके बाद आएगा किसी एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, या किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पॉइंट पे क्या मतलब सिंगल चार्ज के कारण कितना होगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट के कारण। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।